4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। जाहिर सी बात है, एक आदमी आंखों देखी मक्खी कब तक निकलेगा। कभी ना कभी तो उसके ज़मीर खड़ा होगा, और ज़मीर खड़ा होता किसी मसलहत की वजह से कभी कभी चुपचाप बैठ जाते हैं। किस बात पे बात कर रहा हूँ? बिहार के भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े नेता प्रवक्ता, उसका ज़मीर जाग गया। उसने इस्तीफ़ा दे मारा मुंह पर, आला कमान के नेताओं पर, और कहा ये क्या कह दिया। उसकी वो बातें सुनने लायक है। अभी आपको मालूम है बिहार के अंदर एक इंसिडेंट हुआ है, वो सुन लीजिए, चूँकि मैं बताऊंगा फिर आप सुने, मैं पढ़ के सुनाऊंगा, दो बातें हो जाएंगी। आप देखेंगे दोस्तों, ये हैं आसित नाथ तिवारी। कौन है ये प्रवक्ता थे बिहार के भारतीय जनता पार्टी के। इन्होंने दिलीप जायसवाल जो वहाँ के अध्यक्ष हैं उनको इस्तीफ़ा पत्र भेजा। किस बात पर भेजा है ज़रा देख लीजिए, वो आपसे और मुझसे जुड़ी चीज़ है। उसमें कहा उन्होंने कि हाल के दिनों में बड़ी अपराध की घटनाएं, और उसके बाद PMCH ये अस्पताल है कि ऊपर से नीचे तक धारदार हथियार से फाड़ दी गई, रेप की शिकार हुई बच्ची के मामलों में आपका रुख हैरान करने वाला दिखा। ये PMCH अस्पताल नहीं है, मैं कन्फ्यूज़न में हूँ, अभी आपको पता चल जाएगा। आपराधिक घटनाओं के पीड़ित आप जैसे VIP लोग तो होते ही नहीं, आम आदमी की पीड़ा से आपका क्या लेना देना। मैंने पुलिसिया कार्यशैली पर सवाल क्या उठा दिए, आप बौखला गए। दिलीप जायसवाल बौखला गए थे। दरअसल PMCH कैंपस में एम्बुलेंस में, हाँ ये वही है, एम्बुलेंस में रेप पीड़िता की बच्ची तड़पती रही, जिसे बलात्कारियों ने धारदार हथियार से कई जगहों पर फाड़ दिया था। उसे बेड नहीं मिला, उसके खिलाफ मैंने आवाज़ उठा दी तो आपको गुस्सा आ गया। बलात्कारी पर आपको गुस्सा नहीं आया। लापरवाह और भ्रष्ट अस्पताल प्रशासन पर आपको गुस्सा नहीं आया, है ना कमाल की बात। मैं डॉक्टर संजय जायसवाल नहीं हूं जो एक घुड़की में पोस्ट डिलीट करके फरार हो जाऊंगा। मैं निजी स्वार्थों को मानवीय गरिमा से ऊपर नहीं रख सकता। आपके साथ मेरा चलना अब संभव नहीं है। आपने पार्टी में प्रवक्ता के तौर पर मुझे अवसर दिया, इसके लिए आपका आभार, और इसी आभार के साथ मेरा इस्तीफ़ा स्वीकार कीजिए। नमस्कार। ये कौन है? आसित नाथ तिवारी। दोस्तों बात यह है, मैं आपको निकालता हूँ दूसरे अखबार, एक पत्रकार ने वो पूरा का पूरा छापा था और उसके अंदर निकाल के दिखाया था कि आखिरकार किस प्रकार से एक बच्ची तड़पती रह गई थी और डॉक्टर ने क्या कहा था। मुझे अगर मिल जाता है तो मैं देखता हूँ भी 4-5 पहले दिन की घटना है। आप भूल जाते हैं ना दोस्तों, तो क्या करें, बार बार याद दिलाना पड़ता है। स्क्रीनशॉट ले लेके इतनी चीज़ें इकट्ठी कर ली हैं जनाब, इतनी चीज़ें ले ली हैं कि भर गई हैं सारी की सारी ड्राइव्स। लेकिन अब क्या करें, रोज़ाना नई घटना हो जाती है। आपको अगर मुझे मिल जाता तो मैं आपको दिखाऊंगा कि किस प्रकार से वहाँ के डॉक्टरों ने क्या कह दिया था और क्या हो गया था। देखिए दोस्तों, ये बलात्कार करने वाले, दुष्कर्म करने वाले अक्सर नज़र भी, देखिए आगे है ये। बहरहाल ये दैनिक भास्कर की रिपोर्ट है कि 6 घंटे में PMCH के बाहर तड़प रही रेप पीड़िता। अखबार आपके सामने। डिप्टी सुपरिटेंडेंट बोले एम्बुलेंस में जांच कर रहे हैं, बेड नहीं है, रेप के बाद सीना पेट चीर दिया गया था। ये शब्द बहुत आसानी से सुनते हैं। मुजफ्फरनगर से आई 11 साल की रेप पीड़िता बच्ची 6 घंटे से PMCH के बाहर एम्बुलेंस में पड़ी है, लेकिन उसको एडमिट नहीं किया गया। एडमिट नहीं किए जाने पर सवाल पर अस्पताल के डिप्टी सुपरिटेंडेंट डॉक्टर अशोक कुमार झा ने कहा एम्बुलेंस में जांच कर रहे हैं, अभी बेड नहीं है, देंगे। एक साहब ने लिखा, बहरहाल अगर आप में मानवीयता बची है तो बिहार को भी देखें। बिहार में डबल इंजन सत्ता है, CM नीतीश कुमार नपुंसक है तो क्या, BJP तो वीर्यवान है। ये शब्द मेरे नहीं है, एक बड़े पत्रकार के हैं। बात यह है दोस्तों, 6 साल की बच्ची का चीर दिया सीना और पेट। उस पर अगर मिसाल के तौर पे भारतीय जनता पार्टी के नेता की अंतरात्मा जाग गई तो वो भारतीय जनता पार्टी का है, लेकिन वो है तो इंसान ना। उसकी भी अंतरात्मा उसके सामने खड़ी हो गई थी कि किन लोगों के साथ खड़ा हूँ मैं। उसने अगर जायसवाल से कह दिया कि मैंने कुछ कहा, आप मुझे डांटने लगे, तो ऐसे नेता, अब ये घुटन बढ़ने लगी है, ये घुटन बढ़ने लगी है। लोगों के अंदर ये बात आई है, ये 304 272 ना हो करके 240 पे जो आए थे ना ये लोग, उसमें 85 या 79 बेईमानी से आए थे, जैसा कि निर्मला सीतारमण के हस्बैंड ने कहा। मैं नहीं कह रहा हूँ,
तो इसका मतलब ये है कि इनकी ज़मीन तो ख़त्म हो चुकी है। यही वजह है कि मोदी जी बहुत टाइम की चुप्पी के बाद जब यात्रा निकालने लगे तो खाली कश्मीर तो गए नहीं, खैर मध्य प्रदेश भी गए, राजस्थान भी गए, गुजरात में भी गए, बिहार में किया, या बंगाल में तो चलो वहाँ तो चुनाव है, लेकिन बाकी जगह इनको जाने की ज़रूरत क्या थी? मध्य प्रदेश में तो चुनाव नहीं है अभी, गुजरात तो इनका गृह राज्य नगर है, और राजस्थान में भी चुनाव हुए हैं। वजह उसकी यह है कि ज़मीन से इनकी ख़त्म हो रही है। अब एक मैं ये नहीं कह रहा कि नेता ये जिसको मौका मिलेगा वही लंका में 52 गज का निकलेगा। खाली मध्य प्रदेश के रोड पर एक भारतीय जनता पार्टी का नेता पकड़ा जाता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। ये तो जिसको मौका नहीं मिला। आप जो ये खबरें सुनते हैं ना, मैं जब किसी ज़माने में नोएडा के चक्कर लगाता था तो मैं एक स्टूडियो में गया, मतलब चैनल पर, तो वहाँ एक लड़का था हमारे मित्र के जानने वाला, तो वो आया बाहर, उसने मुझसे, मैं कई बार आपसे बता चुका, कह रहे आप पत्रकारिता करना चाहते हैं? मैं कहा जी मैं पत्रकार, ये पुरानी बात है 2007 से पहले ही। तो बोले अगर आप जो है दिमागी उत्पीड़न झेल सकते हैं, पुरुष हैं तो आइए, और आप महिला हैं शारीरिक उत्पीड़न झेल सकते हैं तो आइए, वेलकम। अब ये शर्मा हो या बर्मा हो, कोई से भी हो, इनके हालात इतने ख़राब हैं कि इनके यहाँ काम, वैसे तो हर ऑफिस में यही हाल है, तो ये मौका खाली भारतीय जनता पार्टी के नेता को नहीं, ये तो हम पुराने नेताओं को भी सुन चुके हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता, दुनिया से जा चुके हैं, वो कांग्रेस के थे, वो लोग मतलब हर जगह होते हैं वो। ये तो आप समझ लीजिए, अभी वो जो बहुत बुरी शक्ल का आदमी है एक गाज़ियाबाद में, जो नफ़रत फैलाता है, चोला ओढ़े रहता है, वो कह रहा था कि भारतीय जनता पार्टी के नेता औरतों से कुछ ज़्यादा विश्वास। अरे भैया हर जगह क्या रखते हैं? बात तो ये है कि आपने डर कितना बिठाया। ये काम दुबई में क्यों नहीं हो रहा? ये सऊदी मुल्कों में क्यों नहीं हो रहा है? जड़ से उखाड़ देंगे गर्दन, और जाने क्या क्या। वजह उसकी ये है कि वो लोगों ने पहली बात तो कंट्रोल कर रखा है, लॉ एंड ऑर्डर अच्छे हैं, चलाने वाले ईमानदार व्यक्ति हैं, और हर चीज़ उनके साथ ईज़िली कानूनन शरण अवेलेबल है, तो वहाँ नहीं हो रही हैं हरकतें। यहीं पर ये जानवर इकट्ठे हुए हैं। अब मुझे आप ये बताइए, ये शब्द मैं इस्तेमाल ना करूं कि किसी बच्ची का सीना फाड़ दिया गया है। अभी थोड़ी देर पहले जब मैं सीना फाड़ने की बात कर रहा था ना, तो मेरे गले में रुंधाई फूट गई थी दोस्तों, मुझे नहीं पता। एक बार तो मैं आपको बताऊं, मैं कहीं काम करता था न्यूज़ में, चैनल पे, तो बिहार में एक आदमी अपने बेटे को कंधे पे रख के चला के अस्पताल से। तो दोस्तों मैं भी तो इंसान हूँ ना, मैं उस खबर को देते हुए रो पड़ा, क्योंकि मैं सुनता था कि दुनिया में सबसे बड़ा बोझ जवान बेटे का शव अपने कंधे पर है। मैं आपसे सच बता रहा हूँ दोस्तों, न्यू नॉर्मल हो गई हर चीज़। कोरोना ने, गाज़ा की लड़ाई ने, यूक्रेन के नरसंहार ने हर चीज़ न्यू नॉर्मल कर दी। पहले एक बच्ची का कुछ कांड हो जाया करता था, देश उबल जाता था। आज भारतीय जनता पार्टी का नेता बड़ी देर में उबला है, जो मैंने आपको बताया। आपको खबर अगर अच्छी लगती है, देखिए मैं खबर नहीं सुनाता खाली, मैं तो आपसे बातचीत करता हूँ और एविडेंस के साथ आपके सामने तमाम स्थिति रख देता हूँ। अब आपका मूड है, आप कुछ भी अपनी राय बनाइए। जो राय आप बनाते हैं मुझे अवगत करा दीजिए कमेंट्स बॉक्स में। हाजिर होता हूँ नेक्स्ट टाइम। जय हिंद।